हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 9 चैप्टर 8 कर रहे हैं हम चतुर्भुज। और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के बारे में इतना बताया था जितना आपको पहले से पता था और रिकॉल करवाया था, और एक प्रमेय करवाई मैंने आपको और पहला क्वेश्चन करवाया था। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि अब 9th ऑनवर्ड्स आपको उनके विकर्णों के बारे में भी जानना है। अब विकर्ण किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। ABCD सपोज एक समांतर चतुर्भुज है या कोई चतुर्भुज है, ठीक है, तो AC और BD ये विकर्ण कहलाते हैं। पहली बात तो समांतर चतुर्भुज की 4 चीजें आप पहली चीज याद कीजिए कि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं या ये आपके ऑप्शनल वाले जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, इन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी पॉइंट्स। तो ये ध्यान रखने आपने। समांतर चतुर्भुज में पहली चीज सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, ठीक है जी, समांतर होती है। समांतर भी हो गई, बराबर भी हो गई। तीसरा, सम्मुख कोण बराबर होते, ठीक है जी। चौथी चीज, विकर्ण। अब विकर्ण बराबर नहीं होते, विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है जी। ये 4 पॉइंट आपके हैं। क्या क्या कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज आपको दे रखा है ABCD, तो आपके पास 4 पॉइंट इमीडिएट आपके दिमाग में आने चाहिए कि अगर ये ABCD समांतर चतुर्भुज दे दी हमें, इट मीन्स हमें दे दिया AB बराबर CD, AB समांतर CD, AD बराबर BC, AD समांतर BC, और ये आपका कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। एंड जो मेजर बात जो 9th में आपको अब पता चली कि जो इसके विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि अगर सपोज ये पूरा 10 का है तो ये 5-5 में बांटेगा, ये पूरा 8 का है तो ये 4-4। आपस में बराबर नहीं होते बट आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसी का ही उल्टा कि अगर सपोज आपको किसी चतुर्भुज में ये दे दी चीजें, जैसे कि इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि आपको एक चतुर्भुज दे दी और कह दिया जी AO OC के बराबर है, BO OD के बराबर है, तो आप कह सकते हो डायरेक्ट कि ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी बातें आपको मिलते ही आप इसका उल्टा भी, कन्वर्स भी, विलोम भी बता सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज होगी, ठीक है। तो ये मेजर पॉइंट है, ये ध्यान रखने हैं आपने। अब समांतर चतुर्भुज आयत कब बनती है, इन चारों में और क्या एक एडिशन हो जाता है, ये तो है ही है, एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है जी। तो आपको पता है आयत एक समांतर चतुर्भुज है ही है, ये भी कंफर्म है। तो क्या नई बात आयत में हो जाती है, एक तो चारों कोण बराबर हो जाते हैं, चारों कोण बराबर, इसमें सम्मुख थे बस, इसमें चारों बराबर और प्रत्येक 90 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो आप। और जो असली बात है वो है कि इसके जैसे ही चारों कोण बराबर होंगे विकर्ण बराबर भी हो जाएंगे। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं, बट आयत में कंफर्म वो समांतर चतुर्भुज आयत बन जाती है जिसके विकर्ण बराबर हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये बात असली है और इसी पे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसी को ही हम सिद्ध करेंगे कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर हो तो वो आयत बन जाती है। यानी कि हमें ये सिद्ध करना है
कि आयत के लिए क्या सिद्ध करना है, समांतर चतुर्भुज की सारी बातें आयत में, एक सिर्फ कोण 90 डिग्री का है। तो एक्चुअल में अगर विकर्ण बराबर है तो यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ये हमें अब सिद्ध करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए, कि वह एक आयत है, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके ना, अब कैसे सिद्ध करेंगे? तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर। तो पहले एक मैंने समांतर चतुर्भुज बना ली, और समांतर चतुर्भुज मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि ये समांतर चतुर्भुज है, इट मीन्स हमें सब कुछ दे दिया कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं जो है समांतर, और सम्मुख कोण भी बराबर, ये भी दे रखा। और क्या एडिशन में दे दिया कि विकर्ण भी बराबर हैं, यानी कि AC और BD भी बराबर है, ये हमें दे रखा है। ठीक है जी। तो दिया है, हमने दिया है, हमें लिखना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये लिखते ही सारी चीजें हमने लिख दी कि हमें बाकी सारी चीजें मिल गई, और एक्स्ट्रा मिला ACBD के बराबर। ठीक है जी ना। सिद्ध करना में आपको क्या सिद्ध करना है कि ABCD आयत है। अब ऐसे तो हवा में कह नहीं देंगे आयत है, एक्चुअल में आपको क्या सिद्ध करना है कि कोण A बराबर B बराबर C बराबर D 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ठीक है जी। आपको प्रमाण में सिंपल दो त्रिभुज लेनी है। देखिए ध्यान से, मैंने ली एक ABD और ली एक ABC। ये वाली ABD दिखाई दे रही है आपको, ये BD और ये ABC। अब इसमें देखो समांतर चतुर्भुज है, ये भुजाएं बराबर, ये विकर्ण हमें दे ही रखे हैं बराबर, और ये उभयनिष्ठ। तो तीन भुजाएं मिल गई मेरे को बराबर, और तीनों भुजाएं बराबर मिलते ही S से मेरी त्रिभुजें हो गई सर्वांगसम। तो लिखो जी, AB बराबर AB उभयनिष्ठ, AC बराबर BD दिया है, और AD बराबर BC सम्मुख समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं। ओके ना। त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज, जैसे ही सर्वांगसम लगाया, अब ध्यान रखना है आपका AB के साथ, AC BD के साथ। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आएगा BAC, देखो AB के साथ, ठीक है, और AC BD के साथ, और AD BC के साथ। ठीक है जी। तो त्रिभुज मेरी हो गई सर्वांगसम, भुजा भुजा भुजा, साइड 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 क्राइटेरिया से। ठीक है जी। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये आयत है। अभी तक आयत नहीं सिद्ध हुआ, अभी तो त्रिभुज सर्वांगसम हुई है। अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है जी, तो कोण A बराबर कोण B है ना, CPCT क्या, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुजों की सम्मुख सर्वांगसम त्रिभुजों के कारण, या सर्वांगसम त्रिभुजों के सम्मुख पार्ट जो कहते हैं हम। ठीक है। A बराबर B ना, A प्लस B 180 डिग्री। क्यों? आप देख रहे हो AD और BC समांतर है, और इन दोनों का कोण, अगर कोई दो रेखाएं समांतर और ये त्रियक हो, तो इन दो कोणों का त्रियक रेखा के समांतर भुजाओं की त्रियक रेखा के
एक ही ओर बने कोनों का योग बने कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, तो ये मेन आपका रीजन है जिससे हमारा सिद्ध होगा। बस अब ए बी की जगह भी ए ही लिख दीजिए 180 डिग्री, क्योंकि ए और बी बराबर है तो दुगना कौन है 180 डिग्री, तो कौन ए मेरा आ गया 90 डिग्री। अब आपको ये पता है कौन ए बराबर 90 डिग्री। ठीक है जी, अब आपको पता है कि कौन ए और कौन बी बराबर है। कौन ए बराबर कौन बी, अभी हमने सिद्ध किया 90 डिग्री। अच्छा, ए बराबर है सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बी बराबर है डी के, तो ये भी दोनों 90 डिग्री। ठीक है जी, तो सारे कोण 90 डिग्री। अतः ए बी सी डी, अतः ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है। तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करना है आपने, त्रिभुज सर्वांग करनी है, फिर ये कोण बराबर करने हैं, फिर क्या देना है कि इन दोनों कोणों का जोड़ 180 है, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो इससे जो है सारे कोण 90 के हो गए और ये बन गई आयत। तो यहां से एक रिजल्ट हमें मिल गया कि एक समांतर चतुर्भुज के अगर विकर्ण बराबर हो गए तो वो एक आयत बन जाती है। अब बात करते हैं सम चतुर्भुज की। सम चतुर्भुज की क्या एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है 9th में जो आप पढ़ेंगे, तो सम चतुर्भुज के विकर्ण जो है ना बेटा, वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं और समकोण पे। तो समांतर चतुर्भुज के सिर्फ समद्विभाजित करते हैं और सम चतुर्भुज के समकोण पे। बट अभी हम जो सिद्ध करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में उल्टा करेंगे कि अगर किसी चतुर्भुज के कोण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वो समचतुर्भुज है। तो क्या मतलब हुआ कि हमें विकर्ण दे दिए और ये दे दिया 90 के कोण और बराबर, और हमें जो सिद्ध करना है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। अब हमें और कुछ नहीं दे रखा, बस परस्पर समकोण पर समद्विभाजित, समकोण और समद्विभाजित ये दो वर्ड दे रखे हैं। समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समचतुर्भुज होता है, तो वह एक समचतुर्भुज होता है। और समचतुर्भुज हम किसे कहते हैं, यानी कि चारों भुजाएं बराबर, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है जी, तो ए बी सी डी सपोज, ठीक है जी, एक चतुर्भुज दे रखे, हमें और कुछ नहीं दे रखा, और ये जो है हमें ये दे दिया कि ये 90 डिग्री और ये बराबर। ठीक है जी, बस इतना पता है। तो दिया है में क्या आएगा हमारे पास, AO बराबर OC, BO बराबर OD और कोण O 90 डिग्री, सारे AOB BOC है ना, ये सारे 90 डिग्री। ठीक है जी, सिद्ध करना, सिद्ध करने में हमें क्या करना है, चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है, तभी तो हम कहेंगे कि ये एक समचतुर्भुज है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर D। बहुत ही आसान सवाल है। प्रमाण, प्रमाण में हम त्रिभुज लेंगे AOB और त्रिभुज लेंगे BOC। देखिए ये वाली और ये वाली, अब ये और ये बराबर दे रखा, ये 90 कोण दे रखा और ये उभयनिष्ठ। ठीक है, तो दो भुजाएं और बीच का कोण मिल गया आपको। तो देखिए AO बराबर OC दिया है, BO कॉमन उभयनिष्ठ, और कोण O प्रत्येक 90 डिग्री। तो त्रिभुज AOB
सर्वांगसम त्रिभुज ओ बीच में, ठीक है जी, और AO और OC बराबर है ना, तो COB बाय SAS भुजा कोण भुजा क्राइटेरिया से आपकी ये त्रिभुजें हो गई सर्वांगसम। अब ये त्रिभुजें सर्वांगसम होते ही रिजल्ट क्या लेंगे आप, AB बराबर BC, ये दो भुजाएं बराबर हो गई CPCD से। जब दो भुजाएं ऑलरेडी बराबर है तो तीसरी भी बराबर होगी अपने आप, ठीक है जी। इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हो कि BCCD के ये और ये दो भुजाएं ले लोगे तो ये कॉमन, ये बराबर और ये 90, फिर त्रिभुजे सर्वांगसम। तो हर का भी प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दो इसी प्रकार BC बराबर CD बराबर D, इन दो को लोगे तो ये दोनों बराबर, इन दो को लोगे तो ये दोनों बराबर, और DA बराबर A। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक। तो इस तरीके से आपको एक एक रिजल्ट याद करते जाना। मुश्किल से आपकी एक्सरसाइज के अंदर कितने क्वेश्चन हैं, अगर आप मन लगा के इसको पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं ना, तो आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी ज्योमेट्री आ जाएगी, कुछ भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जिस बच्चे ने ये कर लिया 12 क्वेश्चन, मतलब करने नहीं है, उनको समझ के करने हैं, एक एक पॉइंट को याद करना है, एक एक सवाल को, उसके रिजल्ट्स को ध्यान रखना है, तो आपकी ज्योमेट्री अपने आप अच्छी हो जाएगी और आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक्स। बाकी के क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर।